से कुछ पूछना चाहूँगी आज, बात करना ज़्यादा चाहूँगी, लेक्चर नहीं देना, बोर हो जाते हैं सारे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होता क्या है? क्या जानते हो आप लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में? कोई बताएगा? किसी को तो पता होगा। अच्छा, ले जाकर क्या करते हैं फिर? उसको थेरेपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हील भी करते हैं। सिर्फ इतना ही पता है ना आप लोगों को? आज मैं एक और राज खोलने वाली हूँ इससे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का एक और राज। मुझे मज़ा आता है रिसर्चेस करने का, मैं करती रहती हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। कितने लोग आप में से हैं ये जो जन्मे तो किसी और धर्म में है, लेकिन किसी और इष्ट की तरफ भी उनका ध्यान जाता है, कहीं और भी कनेक्टेड फील करते हैं? बाबा जी बैठे मेरे सामने, सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो क्यों बाबा जी? मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जो पैदा तो किसी और रिलीजन में हुए हैं। मैं खुद सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट मेरा कनेक्शन कृष्णा से बहुत डीप है। मैं जब भी उनके भजन सुनती हूँ या फिर कोई मंदिर या उनके दर्शन हो जाए तो बस अलग ही वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो मुझे लगता है आप सभी ऐसे होंगे कि पैदा तो किसी और धर्म में हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन जाता है सभी का। एम आई राइट? तो फिर कट्टरपंथी क्या है? कट्टरपंथी हैं हम, वो कट्टरपंथी क्या है? असल में जो होनी नहीं चाहिए, आपको पता है? अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स? किसी ने सुना है इस चीज़ के बारे में? सुना है? आपको पता है अगर आप आज सिख हो तो हो सकता है पिछले जन्म में आप मुस्लिम हो सकता है आप पिछले जन्म में हिंदू हो। आज अगर आप मुस्लिम हो तो हो सकता है पिछले जन्म में आप सनातनी हो। तो कट्टरपंथी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हमें क्यों फील होती है वो वाइब्रेशन या किसी और इष्ट के साथ कनेक्शन? रीज़न क्या है उसका? क्योंकि पिछले जन्म में हमारा मास्टर कोई और रहा है। हर मास्टर अपना काम करता है और चला जाता है। जैसे सोशल स्टडी का टीचर साइंस नहीं पढ़ाता, साइंस का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, मैथ्स का टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, ऐसे हर एक मास्टर अपना काम करता है और जाता है। हम उस मास्टर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए पूरी लाइफ तड़पते रहते हैं, सोचते रहते हैं हमारा कनेक्शन बन जाए, हमें गुरु मिल जाए, हमें अच्छा टीचर मिल जाए, हमें अच्छी वाइब्रेशंस फील हो जाएं किसी से। और जब मिलती हैं, हम लेसन्स लर्न करते हैं, तब तक शायद हमारी ज़िंदगी का अंत होने वाला होता है शायद, क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, है ना? लेकिन जब हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं हम भूल चुके हैं, कनेक्शन फील होता है, हम इग्नोर करते हैं। नहीं, मंदिर के सामने से नहीं निकलना, मैं तो सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता हूँ, मुझे हिंदू को तो देखना भी नहीं है, मुस्लिम से मुझे बड़ी नफरत है। हम सब करते हैं, कोई ना कोई छुप के करता है, कोई सरेआम करता है, या फिर हमारे आसपास के लोग करते हैं। ऐसा हमने सभी देखा है, हम रहते हैं ऐसे लोगों के बीच में। लेकिन जैसे कि कृष्ण भगवान यहाँ आए, जन्म लिया, पहले रामचंद्र जी की बात कर लेते हैं। श्री राम जी आए, उन्होंने क्या मैसेज दिया? मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरने का मैसेज दिया हमें। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत का मैसेज दिया। मोहम्मद साहब आए, उन्होंने एकता और कट्टरपंथी का मैसेज दिया। गुरु नानक आए, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई। गुरु गोविंद सिंह जी आए, उन्होंने कहा ना जुल्म सहो ना करो। सबने अलग अलग मैसेज दिया। आज कलयुग में तो और भी बहुत सारे गुरु हैं, डिटीज़ हैं, और कलयुग है ना, तो घर घर में गुरु है आज के टाइम पे। हमें सबको फील होता है हम किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं आज के टाइम पे। हमें लेसन्स अगर याद नहीं है ना, तो हमें उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि पास्ट लाइफ और क्या करती है? पास्ट लाइफ देखो ट्रॉमास को ख़त्म करती है, फेयर को, एंग्जाइटी को, बैड रिलेशनशिप को ख़त्म करती है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हो कि पिछले जन्म के कर्म जो हमने आप किए हैं, वही जन्म कर्म जो है हम भुगत रहे हैं। और जब हम पास्ट में देख के आते हैं कि कौन से कर्म जो हम भुगत रहे हैं, अगर उसके लिए हम सॉरी, फॉरगिवनेस करते हैं और लेसन्स लर्न करते हैं या याद करते हैं कि कौन से कर्म की वजह से क्या सज़ा मिल रही है, तो वो रिपीट नहीं करते, तो डेफिनेटली हम अपने प्रेजेंट को भी इंप्रूव करते हैं। दैट इज़ व्हाट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज़। बट सिर्फ इतना ही नहीं, एडिक्शन, रिलेशनशिप, फेयर्स, फोबियाज को दूर करना ही नहीं है पास्ट लाइफ का काम। पास्ट लाइफ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है ये, हम अपने पिछले मास्टर को याद करें, उससे मैंने क्या लेसन लिया था। और वो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन तो धर्म का लेसन है ना, स्पिरिचुअलिटी का लेसन है हमारी ज़िंदगी में। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दिमाग में रहता है ये परमात्मा की मर्जी के अगेंस्ट ना कर ले। हर किसी के दिमाग में एक डर, एक खौफ रहता है परमात्मा का। तो मीन्स मेन लेसन तो हमारा वो है। अगर हम वही भूल गए तो फिर तो क्लास में फेल हो गए, तो दोबारा से उसी क्लास में जाना ही पड़ेगा वही लेसन लर्न करने। तो मेरा एडवाइस ये है कि जो भी आप
कनेक्शन फील करते हो उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करो। आप खुद भी कर सकते हो, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आप पास्ट लाइफ ही करो। आप मेडिटेशन में खुद जान सकते हो। डीप मेडिटेशन में प्रैक्टिस ज़रूरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट दैट ईजी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से मेडिटेशन करो, कनेक्ट होने की कोशिश करो कि आप उस ईस्ट से क्यों इतना कनेक्टेड फील कर रहे हो। कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, इट मीन्स कहीं ना कोई आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इतनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट करती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उन्होंने स्वप्न सिद्धि हासिल थी। उनको स्वप्न सिद्धि उन्होंने लास्ट बर्थ में की थी। वो मुझे कहते हैं कि मुझे मेरा क्वेश्चन, वो बहुत अच्छा सही क्वेश्चन कहते हैं, ठिकाने पे कौन से। उन्होंने कहा कि मेरा ये सवाल है कि मुझे जो भी सपने में देखता हूँ वो मेरा हो जाता है, ऐसा क्यों। तो हमने उनकी पास्ट लाइफ में देखा, उन्होंने स्वप्न सिद्धि हासिल की हुई थी, जो सपने में देखे वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी को माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दे दिया, जो बोलोगे हो जाएगा, और इस जन्म में वो आके कह रहा है मैम मैं तो किसी को बुरा बोल दूँ उसका बुरा हो जाता है, अच्छा बोल दूँ अच्छा हो जाता है। तो उसका बेनिफिट कैसे लेना है, आखिर आपने सिद्धि हासिल की थी, उसका मोटिव क्या था, उसको जानने के लिए या तो आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो। आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट द ल्यूसिड ड्रीमिंग। शॉर्ट में बता देती हूँ। ल्यूसिड ड्रीमिंग, जब हम सपने में भी सोच रहे होते हैं ना कि हमें सपना आ रहा है, ल्यूसिड ड्रीमिंग में हम अपना कंट्रोल अगर पाकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा माइंड जो है ना सबकॉन्शियस से मोर कनेक्टेड होता है। या फिर आप मेडिटेशन करके, या तीसरा आसान रास्ता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से आप ये जान सकते हो कि आपकी पिछले जन्म का लेसन क्या था, आपके पिछले जन्म के मास्टर्स क्या आपको दे के गए हैं, या आपने उन मास्टर्स के साथ कनेक्ट होके क्या लेसन्स लर्न किए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके ना इस जन्म में आप ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो। चलो एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। एक बिहारी बाबू मेरे पास आए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराने। तो कहते हैं कि हमारे तो कोई भी कभी पंजाब में दूर दूर से नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से तो पंजाबी निकलती है, पता नहीं कैसे मैम, कि क्यों, मैं तो इस जगह पे आया भी ऐसे ही हूँ कि मैं इतना कनेक्शन क्यों फील करता हूँ। तो हम जब हमने उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करी ना, तो वो लास्ट बर्थ में पंजाबी के टीचर थे। तो मैंने कहा देखो कनेक्शन है, लर्निंग्स है, लेसन्स है, लेकिन इसको छोड़ो मत। आपने देखा ना, मैंने शायद किसी और इवेंट में भी ये बताया था, जब छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं टीवी पे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, हम कहते हैं यार ये तो बॉर्न आर्टिस्ट हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, 4-4, 5-5 साल के बच्चे। वो कहाँ से आया, वो पास्ट से, माँ की कोख में नहीं सीखा उन्होंने डांस, वहीं नहीं डांस करना शुरू कर दिया था, ये पास्ट से आया है उनका। तो अगर हम भी अपने पास्ट वाले लेसन को लर्न करेंगे तो हम तो बहुत अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हो जाएंगे। सो ट्राई करो, डू मेडिटेट अ लॉट एंड अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी अवेयरनेस से ट्राई करो कनेक्ट होने की, और उन लेसन्स को भूलो मत। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो केयरफुली। थैंक यू एवरीवन।